मेरे प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज फिर से ITI ज्ञान ट्यूब में आपको स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बार्क में निकली हुई वैकेंसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, और इसके बारे में अच्छी तरह हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए जानते हैं, इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ ध्यान देंगे कि यह बार्क की जो वैकेंसी है जिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, जो न्यूक्लियर जो आपको न्यूक्लियर बोर्ड से है या समझे कैसे, ठीक है, जो रिसाइकल बोर्ड, ठीक है, न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड। तो इस तरह से आपको यह इसका वैकेंसी है, ठीक है। इस तरह से जो हम लोग देख रहे हैं, यह आपको जो वैकेंसी है, जो यहाँ जो आप देख रहे हैं कि आपको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, बार्क इसको बोलते हैं आपको शॉर्ट में। जो ओपनिंग है डेट है, जो आप देख रहे हैं ओपनिंग डेट, जो 15/12/2020 ओपनिंग डेट है। और आप क्लोजिंग डेट जो देख रहे हैं कि आपको 31/1/2021 में आपको यह आपको क्लोज हो जाएगा, ठीक है। जो भरने का डेट स्टार्टिंग डेट है आपको 15/12/2020 और क्लोजिंग डेट है आपको 31/1/2021, ठीक है। चलिए हम लोग पोस्ट पर देखते हैं कि आपको दो टाइप्स का आपको वैकेंसी है, जो एक डिप्लोमा वाले और इंजीनियर के लिए है और एक है आपको ITI वाले के लिए। जैसे कि आप कैटेगरी जो देख रहे हैं, इसमें कैटेगरी देखिए कि कैटेगरी 1 जो दिया हुआ है, ठीक है, कैटेगरी 1 जो दिया हुआ है, यह कैटेगरी 1 जो वह आपको यह मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल, ठीक है, सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन आपको और केमिस्ट्री। उसके बाद है यहाँ आपको क्वालिफिकेशन है। यहाँ जो आप देख रहे हैं कि SC वाले के लिए सीट है, उसके बाद ST वाले के लिए है, OBC है, EWS और UR के लिए है और टोटल के लिए है। अब टोटल वैकेंसी कितना है वो सभी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्वालिफिकेशन में जो देख रहे हैं इस साइड देखिए क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। तो इसमें क्वालिफिकेशन में जैसे डिप्लोमा आपको मैकेनिकल से किया होना चाहिए, ठीक है, जो मैकेनिकल वाले की जैसे सीट जो देख रहे हैं। उसके बाद डिप्लोमा आपको इलेक्ट्रिकल से किया होना चाहिए। उसके बाद आप देख रहे हैं डिप्लोमा केमिकल से आपको क्या होना चाहिए। उसके बाद आप देख रहे हैं डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से क्या होना चाहिए। उसी तरह से आप देख रहे हैं डिप्लोमा आपको इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन से होना चाहिए। तो इस तरह से आपको सभी इसमें इंजीनियरिंग वाले के लिए यह वैकेंसी आपको दिया हुआ है। जो कैटेगरी 1 के लिए यह वैकेंसी है, कैटेगरी 1 के लिए वैकेंसी है, ठीक है। और कैटेगरी 2 के लिए आपको ITI वाले के लिए वैकेंसी है, कैटेगरी 2, ठीक है। तो कैटेगरी 2 में आप देखेंगे, कैटेगरी 2 में जो वैकेंसी आप देख लीजिए, कैटेगरी 2 में अच्छा खासा वैकेंसी है। इसको अच्छी तरह से हम लोग इसको देख लेते हैं, गाइड कर लेते हैं। चलिए देखिए, आपको इसको देख लेंगे कि यहाँ आप जो देखिए कि प्लांट ऑपरेटर जो है, प्लांट ऑपरेटर के वैकेंसी है, जो इसको बारीकी से समझेंगे ITI वाले के लिए, जो ग्रुप C के अंतर्गत यह आपको आएगा। कैटेगरी 2 है, ठीक है। और आपको टोटल पोस्ट है आपको 106 है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं फिर नेक्स्ट आगे। जो यहाँ जो आप देखेंगे कि प्लांट ऑपरेटर में SC के लिए आपको नहीं है सीट, लेकिन ST के लिए 3 सीट है और OBC के लिए 2 सीट है, EWS के लिए 3 सीट है, ठीक है, और उसको अदर के लिए 7 सीट है, टोटल 15 है आपको। उसको बाद है उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि आपको AC मैकेनिक के आपको सीट जो देख रहे हैं कि SC ST के लिए नहीं है, और उसके बाद OBC के लिए 1 सीट है और EWS के लिए नहीं है, आपको टोटल 1 सीट है, ठीक है। उसके बाद उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि आपको फीटर के लिए देख लीजिए, ठीक है। जो फीटर के लिए आपको जो सीट है उसको आप देख लीजिए कि फीटर के सीट में कितना है आपको। तो यह आप जो यह देख रहे हैं SC के लिए नहीं है, आपको ST के लिए 4 है और OBC के लिए आपको 12 है, और उसके बाद EWS के लिए 4 है, अदर के लिए आपको देख रहे हैं कि यह 25 है, और उसके बाद टोटल 45 सीट के लिए आपको वैकेंसी निकला है। आपको फिटर के लिए बहुत अच्छा वैकेंसी है। उसके बाद है आप जो देखेंगे बेल्डर के लिए देख लीजिए। जो बेल्डर के लिए आप देख रहे हैं कि SC के लिए नहीं है, आपको ST में नहीं है, OBC में आपको 2 सीट है और EWS में नहीं है, उसको अदर के लिए 3 सीट है और टोटल आपको 5 सीट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है आप जो देखेंगे, नेक्स्ट देख लीजिए कि इलेक्ट्रिशियन के लिए जो सीट है, जो SC के लिए नहीं है, ठीक है, उसको ST के लिए 1 है और OBC के लिए 2 सीट है, और उसके बाद EWS के लिए आपको सीट नहीं है, उसके बाद अदर के लिए 3 सीट है, और उसके बाद टोटल जो आपको 6 सीट है, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन के लिए 6 सीट है टोटल।
उसको बाद हम लोग देखेंगे कि आपको नेक्स्ट जो देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए सीट जो देख रहे हैं कि SC ST के लिए सीट नहीं है, और उसको OBC के लिए आपको सीट 4 सीट है, और EWS के लिए आपको सीट नहीं है, अदर के लिए आपको 7 सीट है, और टोटल आपको समझिए कि से 11 सीट है। ठीक है, उसी तरह से हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट जो ट्रेड है आपको मशीनिस्ट की सीट देख रहे हैं, तो SC ST वाले के लिए सीट नहीं है, और OBC के लिए 1 सीट है। उसके बाद EWS के लिए आपको 0 सीट है, नहीं है सीट है, और अदर के लिए आपको 2 सीट है। उसको बाद है टोटल आपको 3 सीट के लिए वैकेंसी निकला है। उसको बाद है आप देखेंगे कि इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए जो है आपको SC के लिए 0 है, और उसके बाद ST के लिए 0 है, OBC के लिए 5 सीट है, और EWS के लिए आपको 0 सीट है, मतलब नहीं है सीट है, और उसके बाद आपको अदर के लिए 8 सीट है, और टोटल आपको 13 सीट के लिए वैकेंसी निकला है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में। चलिए नेक्स्ट ट्रेड के लिए देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट ट्रेड में देखते हैं कि बिल्डर के जो बिल्डर में GMAW एंड GTA के लिए आपको वैकेंसी है, जो SC के लिए आपको 0, ST के लिए 0, और OBC के लिए 0, और EWS के लिए 0, अदर के लिए 1, और टोटल आपको 1 वैकेंसी के लिए आपको निकला है। ठीक है, उसी तरह से हम देख रहे हैं नेक्स्ट ट्रेड के लिए जो डीजल मैकेनिक के लिए आप देखिए कि यह SC ST OBC और उसको बाद है EWS और अदर के लिए 3 सीट है। ठीक है, जो 3 सीट अदर के लिए ही है, जो 3 सीट मात्र निकला है आपको मैकेनिकल डीजल में। ठीक है, मैकेनिकल डीजल ट्रेड के लिए। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि आपको मशीनिस्ट ग्राइंडर के लिए जो ट्रेड है उसमें SC ST OBC और EWS के लिए नहीं है, और उसको अदर में 2 सीट है, जो अदर के लिए 2 सीट के लिए निकला है बहाली। ठीक है, नेक्स्ट है हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट पर। जो नेक्स्ट पोस्ट जो आप देखेंगे लेबोरेटरी आप असिस्टेंट के लिए। ठीक है, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए आप जो देख रहे हैं कि आपको यह जो लेबोरेटरी असिस्टेंट जो सीट है आप पोस्ट है, जो 1 सीट जो है OBC के लिए है। ठीक है, ST के लिए है, SC ST के लिए आपको देख रहे हैं कि यह ST के लिए नहीं है, OBC के लिए आपको देख रहे हैं ST के लिए 1 और SC के लिए नहीं है, और OBC के लिए आपको 0 है, फिर EWS के लिए आपको 0 है। ठीक है, इसी तरह से अदर के भी 0 है, तो एक ही पोस्ट के लिए आपको ये वैकेंसी निकला है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो पोस्ट के बारे में जो ITI से रिलेटेड है जो पोस्ट था उसके बारे में अच्छी तरह से जान गए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या क्या आपको होना चाहिए। ठीक है, उस सभी के बारे में हम लोग देखते हैं, जानते हैं। देखिए आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ तो मैकेनिकल वाले के लिए आप देख लिए कि डिप्लोमा वाले के लिए। हम इसमें देखते हैं कि आपको समझिए कि इसे जैसे इसमें आप ITI वाले के लिए जैसे इसमें क्या क्या चाहिए, पोस्ट चाहिए, तो प्लांट ऑपरेटर के लिए जो है ना आपको देख रहे हैं कि हाई देखिए यह जो आप जो देख रहे हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स जो मैथ से सब्जेक्ट जो है 60% से आपको ISC पास होना चाहिए। ठीक है, 60% से आपको ग्रेड पास होना चाहिए। उसके बाद है कि आप जो देखेंगे नीचे जो देख लीजिए कि इसमें पोस्ट जो आपको 2.2 है और 2.11 जो दिया हुआ है, तो इसमें AC मैकेनिक जो है अब जो दिया हुआ है, और उसको फिटर के लिए जो दिया हुआ है, सभी के लिए यह क्वालिफिकेशन आपको दिया हुआ है। ये सभी के लिए यहाँ से यहाँ तक दिख रहे हैं क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। तो उस सभी में जो क्वालिफिकेशन जो देख रहे हैं कि आपको SC ST विथ साइंस एंड मैथ में जो एग्रेड जो 60% आपको मार्क्स होना चाहिए आपको मैट्रिक में। ठीक है, 60% मार्क्स जो होना चाहिए मैट्रिक में होना चाहिए। उसके साथ में आपको जितने ट्रेड है उस सभी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, सभी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि आपको मेन पॉइंट जो है आप देख रहे हैं कि एज को देख लीजिए। मेन पॉइंट जो एज आप देख रहे हैं इसमें 31/1/2021 तक। ठीक है, 31/1/2021 तक आपको मिनिमम जो एज है जो देख रहे हैं मिनिमम एज कैटेगरी 1 के लिए। ठीक है, कैटेगरी जो डिप्लोमा वाले के लिए। ठीक है, जो आपको 18 और मैक्सिमम जो है आपको 24। ठीक है, और कैटेगरी आपको समझिए कि सेम सेकेंड के लिए जो ITI वाले के लिए आपको मिनिमम जो है आपको 18 और आपको मैक्सिमम आपको 22। ठीक है, उसमें SC ST OBC के लिए आपको छूट दिया जा रहा है। जो SC ST के लिए आपको 5 वर्ष और उसको OBC के लिए आपको 3 वर्ष के लिए आपको छूट दिया जाता है। अदर उसी तरह से सिमिलरली अदर के लिए समझिए कि आपको छूट इस पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जो आप देखेंगे कि फिजिकल जो है
इसमें फिजिकल समझिए कैसे कुछ स्टैंडर्ड दिया हुआ है, जो फिजिकल स्टैंडर्ड में जो आपको हाइट जो होना चाहिए कम से कम आपको 160 सेंटीमीटर, और उसके बाद वेट जो है 45.5 kg आपको होना चाहिए, ठीक है। तो यह आपको समझिए कि इस तरह से यह स्टैंडर्ड दिया हुआ है, फिजिकल स्टैंडर्ड। उसके बाद है कि आपको जो स्टाइपेंड जो भेटने वाला है, जो फर्स्ट ईयर स्टाइपेंड जो भेटेगा, ठीक है, एग्जाम जो क्वालिफिकेशन होने के बाद आपको फर्स्ट ईयर जो आपको भेटेगा, आपको समझिए कैसे, उसमें कैटेगरी 1 वाले के लिए आपको 16,000 है, और कैटेगरी सेकेंड वाले के लिए आपको 10,500 है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ईयर में आपको होगा 18,000 भेटेगा, और उसके बाद कैटेगरी फर्स्ट का है, और यह कैटेगरी सेकेंड का आप देख रहे हैं कि 12,500 आपको भेटने वाला है सेकेंड ईयर में, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, आपको सिलेक्शन मेथड में देखते हैं। सिलेक्शन मेथड में क्या है, सिलेक्शन मेथड जो है आपको इस प्रकार से सिलेक्शन मेथड है, ठीक है। जिसमें सिलेक्शन मेथड में आप देखेंगे कि सिलेक्शन मेथड क्या है, उसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो देखिए इसमें है कि कैटेगरी 1 में आपको यहाँ जो देख रहे हैं कि अभी टाइप क्वेश्चन क्या करें, रिटन एग्जामिनेशन ऑफ 1 आवर ड्यूरेशन, ठीक है। वी कंडक्ट एंड विल कंप्राइज्ड 40 ऑब्जेक्टिव, देखिए 40 ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाई टाइप्स क्वेश्चन, द सिलेबस फॉर द सेड एग्जामिनेशन वी वेस्ट ऑन डिप्लोमा, ये सभी जो दिया हुआ है, ठीक है। सब्जेक्ट BSc, और देखिए सभी का सब्जेक्ट के बारे में पूछा है, जो 40 आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। और 3 मार्क्स इज द करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क्स इन द, आपको समझिए कि एक यदि आप गलत होता है तो 1 मार्क्स कटेगा, और एक क्वेश्चन को आपको समझिए कि इससे 3 मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको नेगेटिव मार्किंग भी इसमें आपको रहेगा। चलिए आपको स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 कैटेगरी जो है आपको सिलेक्शन प्रोसेस है, उसमें आपको देख लीजिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं, जो देखिए आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस, यदि वह ट्रेनिंग पास कर जाता है, एग्जाम पास करने का सिलेक्ट हो जाता है, और वह जो लड़का यदि आपको समझिए कि से इसमें पास करने के बाद वह ट्रेनिंग प्राप्त करता है फर्स्ट और सेकेंड ईयर्स, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या कहते हैं, सिलेक्ट कैंडिडेट विल बी ट्रेनिंग तरापुर कल्पक्कम इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ रिलेवेंट डिसिप्लिन ट्रेड एज पर प्रिस्क्राइब एज। देखिए इसमें कर रहा है कि इसका मीनिंग जो आप देख रहे हैं, जो हम देख रहे हैं यहाँ, इसमें जो कैंडिडेट आपको इसमें आपको समझिए सिलेक्ट हो गया है ट्रेनिंग में, ठीक है, ट्रेनिंग कर चुका है, और उसके लिए आपको एग्जाम होगा। जैसे यहाँ देखिए ग्रेड है आफ्टर सक्सेसफुल कंपोजिशन ऑफ ट्रेनिंग ऑफन सक्सेसफुल कंपोजिशन ऑफ ट्रेनिंग विल बी कंसिडर्ड फॉर position in the flowing grade at the time of appointment, depending on their performance during the period of training, and interview to be held at the end of the training। जो आपको पास जो कर गया है और 2 साल का ट्रेनिंग प्राप्त कर चुका है, तो वह आप उसी में आपको क्या होगा, उसको जो सिलेक्शन होगा, तो उसको सेकेंड जो आपको जब लगने वाला है, उसमें आप जो देख रहे हैं उसका कैटेगरी 1 के लिए जो आपको हो जाएगा, जो साइंटिफिक असिस्टेंट जो पोस्ट होगा, उसको जो ग्रुप सी का आएगा, और उसमें आप जो देखेंगे कि लेवल 7 के लिए समझिए कि इससे आपको 44,900 रुपया आपको भेटने वाला है, ठीक है। और उसको बाद है कि आपको जो देख रहे हैं कि कैटेगरी सेकेंड के लिए टेक्नीशियन बी और टेक्नीशियन सी के लिए आपको लेवल 3 और लेवल 4 में आप देख रहे हैं कि 21,700 इसको लेवल 3 में भेटने वाला है, और उसको लेवल 4 में आपको 25,500 आपको भेटने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जब सेकेंड जो 2 साल के जब ट्रेनिंग प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद आपको सैलरी या इस रूप से भेटने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो देख रहे हैं कि आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, इसमें जो डॉक्यूमेंट जो है ना, उसमें आपको क्या करा है कि पे अलाउंसमेंट जो है क्या क्या आपको समझिए कि मिलने वाला है। इसमें पे अलाउंसमेंट जो है आप जो देख रहे हैं कि क्या क्या मिलने वाला है, तो इसमें वर्किंग इन्वायरमेंट समझिए कि देखिए बहुत ही अच्छा, इसमें सभी फैसिलिटी आपको गवर्नमेंट के रूल से जो है ना, अच्छा फैसिलिटी इसमें दिया जा रहा है, गवर्नमेंट दे रही है।
ठीक है, अच्छा फैसिलिटी है इसमें, हर फैसिलिटी आपको इसमें सुविधा आपको पेंशन सहित आपको मिल रहा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा फैसिलिटी इसमें दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डेट पर। देखिए नेक्स्ट जो आपको वीडियो भी आपको लंबा नहीं हो और इसको अच्छी तरह हम लोग समझ भी लें। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको देखिए इसमें कैटेगरी है और उसको बाद स्टैंड कैटेगरी सेकेंड के लिए है और फिर समझिए कि से भी है कुछ जो पोस्ट के लिए आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ने पर आपको जो देख रहे हैं आगे बढ़ेंगे। देखिए आपको जो पे जो करना है, पैसा जो फी भरना है एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन का, उसमें जो आपको कैटेगरी 1 के लिए आपको 150। ठीक है, कैटेगरी 1 के लिए जो आप देख रहे हैं यह 150 आपको पे करना है एप्लीकेशन फी। ठीक है, और उसको बाद कैटेगरी सेकेंड के लिए जो IT वाले के लिए 100 रुपया पे करना है। ठीक है, एप्लीकेशन फी पे करना है। चलिए नेक्स्ट है आपको, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, हाँ आपको ऑनलाइन जो आपको एप्लीकेशन जो भरना है। ठीक है, आप जो यहाँ वेबसाइट जो दिया हुआ है उस वेबसाइट पर आपको जाकर इसको फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक है, यहाँ जो आप जो देख रहे हैं कि यहाँ भी दिया हुआ है, यह आप फॉर्म फिलअप करेंगे। तो इस तरह से आपको यह इसका दिया इम्पोर्टेंट थोड़ा सा पॉइंट और देख लेते हैं। हाँ, यहाँ जो आप देखेंगे कि यह जो 31/1/2021 में आपको दिया हुआ है कि 31/1/2021 तक समझिए कि आपको क्या है कि फॉर्म इसको फिलअप करना है। ठीक है, फॉर्म फिलअप करना है, 31/1/2000 लास्ट डेट है ये, और पहले ही बता चुके हैं, शुरू स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। देखिए आपको समझिए कि से अंडरटेकिंग, यह जो एक फॉर्म फिलअप करने के लिए करा है कि अंडरटेकिंग इस टाइप से समझिए कि से। ठीक है, और उसको बाद आपको समझिए कि इसे फॉर्म फिलअप करने के पर यह देखिए आपको यहाँ देखिए चेक लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, इस तरह से जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेगा उसको आप थोड़ा ध्यान दे दीजिए। जैसे यहाँ देखिए चेक जो करेगा वहाँ लिस्ट जो कैंडिडेट जो आपको इस फॉर्म फिलअप करने के बाद जो कौन कौन से आपको वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट होगा उस सभी का है। जैसे प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन को आपको रखना है। उसको बाद आपको होना चाहिए प्रिंट आउट ऑफ द एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट आपको रखना है। डेट ऑफ बर्थ, प्रूफ ऑफ एज। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो है आपको मैट्रिक वाला भी है वो भी आपको रखना है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको रखना है। SC ST OBC जो भी है उसको, एजुकेशनल आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, जो आपको जैसे ITI या डिप्लोमा या जो भी किए हुए हैं वो सबको आपको रखना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि है कोई तो, या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है यदि आपको अप्लीकेबल, यदि कहीं जॉब करते थे तो। और उसको बाद है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जैसे आपको समझिए कि इसे अप्लीकेबल करने का मतलब है कि आप पे कोई केस या कुछ इस टाइप से नहीं होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। ठीक है, और उसको बाद समझिए कि यदि है कोई तो, और इस सभी समझिए कि जैसे EWS सर्टिफिकेट एंड एनी अदर रिलेवेंट सर्टिफिकेट चेक लिस्ट द अटैच्ड। तो इस तरह से आपको सभी डॉक्यूमेंट को आपको सहित में रखना है और वहाँ आपको अटैच करके रखना है, और यह आपको वेरिफिकेशन आपको होगा, उस समय आपको यह उपयोग होगा। चलिए, और यहाँ आपको क्या करना है कि इसमें चेक करना है और उसको बाद उस समय का डेट डालना है। चलिए, इस वीडियो को आपको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।